नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो है IBS के एक मुख्य टॉपिक पे, जो है कि IBS में एसिडिटी इतनी ज़्यादा क्यों बनती है। किसी किसी बंदे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, किसी को एसिडिटी नहीं होती है, किसी को खाली गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की, और अन्य बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो आज बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर। हमारा जो मेन टॉपिक अब रहने वाला है वो है एसिडिटी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप आराम से देख सको। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम एसिडिटी पर। अभी जैसे दीपावली का ये त्यौहार गया है, मिठाइयों का त्यौहार आता है, और मिठाइयाँ इसमें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, सभी को पता है। और जो सभी मिठाइयाँ बनी होती है वो चीनी से ही बनती है अक्सर। तो एसिडिटी के बारे में मैं पहले बात कर लेता हूँ, मिठाइयों के बारे में बाद में बात करूँगा कि मिठाइयों का इसके प्रति क्या होता है, कि मिठाई खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी IBS में क्यों बनती है? हमारा माइंड जो स्ट्रेस लेने से, एंजाइटी लेने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा होती है हमारे स्टमक में, वो स्ट्रेस की वजह से आपका जो पेट उससे प्रभावित होता है, स्ट्रेस से, और उसके कारण आपका पेट जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो कम बनती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपके पेट में कम हो जाता है तो खाना पचना भी कम हो जाता है। जब आपका खाना प्रॉपर पचेगा नहीं और आप उसमें मावे वाली चीज़ें, अन्य और भारी चीज़ें खाना डालोगे पेट में, तो वो पचेगा नहीं, वो उसे इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिल पाएगा। चाहे तो वो आपके स्ट्रेस के कारण समझ लो, चाहे वो किसी भी कारण समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा फिर, वो खाना पचना आपका बंद हो जाएगा। उसी कारण क्या है कि वो सड़ना शुरू हो जाता है, और उसके जब हमारा पेट पूरी तरीके से वर्क करता है उस खाने के ऊपर, तो वह पूरी तरीके से हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना पाता। चाहे तो आपकी एंजाइटी के अकॉर्डिंग समझ लो, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उसके कारण बिल्कुल प्रभावित होता है आपके माइंड से, पेट बिल्कुल प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके कारण जो है हमारी जो एसिडिटी है वो उत्पन्न होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कम बनने से। बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा बनता है तो एसिडिटी होती है, लेकिन यहाँ इसका बिल्कुल एकदम उल्टा है, वो गलत सोच है लोगों की। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम होगा तो एसिडिटी बनेगी। ठीक है। और क्या होता है कि जलन पेट में क्यों होती है? जलन पेट में तब होती है जब आपका जो पेट का अंदर का इन्वायरमेंट है वो ढीला पड़ जाएगा, यानी कि उसकी सतह कमज़ोर हो जाएगी आपकी स्टमक की। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में बनता है वो वहाँ लगने लग जाता है, आपके इसोफिगस जो खाने की नली है उसमें लगने लग जाता है, और जो उसकी वाल्व है उससे होके ऊपर आने लग जाए। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम बनेगा तो वाल्व से ऊपर भी खाना वो लेके आएगा। लेके कैसे आएगा? जब एसिड कम बनेगा तो वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो वो अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता है। सड़ने से क्या होता है कि खाना जो है एसिड रिफ्लेक्स में हमारे मुंह में आना स्टार्ट हो जाता है, खट्टा पानी और आपका थोड़ा जलन के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी एसिडिटी की प्रॉब्लम। अब इसका जो हम निवारण करते हैं वो कैसे करते हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं, एंटासिड खाते हैं। देखो, अगर हो 1-2 दिन की बात तो आप एंटासिड खा के इसे रिलीफ दे सकते हैं। यानी कि आपका पेट नॉर्मल है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई IBS नहीं है, तो आप जो है 1-2 बार एंटासिड खा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, वो आपका जो है दिक्कत जो भी होगी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको IBS जैसी प्रॉब्लम है तो आपकी जो ये पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम है,
तो इसे सही करने के लिए आपके माइंड का सही होना ज़रूरी है, और जो इस जलन और एसिडिटी के कारण आपका जो IBS है, उसके कारण आपका जो पेट खराब हुआ है, उसे सही करने की ज़रूरत है। देखो, आपका माइंड तो सही हो जाएगा, कुछ लोग माइंड पे काम कर लेते हैं, लेकिन माइंड के कारण जो हमारा पेट पूरा डिस्टर्बेंस में रहता है, उसे सही करने के लिए हमें पेट पे भी वर्क करना पड़ता है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ। और उसके लिए हमारे अंदर का जो सतह होती है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, जो उनकी लेयर्स होती हैं, जो उनकी गुड बैक्टीरिया की कॉलोनियाज होती हैं, उन्हें बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, और अंदर से उनकी सतह को जो प्रॉपर तरीके से ठीक करे, हील करे, उस दवा की ज़रूरत होती है। और आपका जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, जब खाना पचाती नहीं है, उनका जो मूवमेंट है वो सही तरीके से हो नहीं पाता, वही मूवमेंट आपका बिगड़ा रहता है सालों साल, तो वो आपकी जो इंटेस्टाइन की हैबिट बन जाती है, वो उसी तरीके का व्यवहार आपके साथ करने लग जाते हैं, जिस तरीके से वो हमारा माइंड उन्हें संकेत नहीं दे पाता, तो उसी तरीके से, उसी वजह से फिर उसमें इंटेस्टाइन में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका माइंड, बता दूं आपको, जैसे कि आपको IBS होने के बाद आप अपने माइंड पे काम कर रहे हो, आपका माइंड तो सेट हो गया, लेकिन चलो उसकी वजह से आपके पेट के साथ में उसके जो है संबंध बन गए आपके माइंड, ठीक है, जो केमिकल इम्बैलेंस था आपका, सेरोटोनिन लेवल यानी हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर आने लग गए और आप खुश रहने लग गए, तो आपके पेट की कनेक्टिविटी जुड़ गई आपके माइंड से, ठीक है, जुड़ गई, उसकी प्रक्रिया भी सही होगी। लेकिन जो अंदर उसके लॉस हुआ है, बार बार यही बात समझाता हूँ सभी को, जो अंदर इंटेस्टाइन में लॉस हुआ है, उसकी जो सतह है, उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो स्टमक की अंदर की जो आपका जो अंदर उसमें लाइनें वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा इंटेस्टाइन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बनता है, वो आपके खाने पचाने में मदद करता है। वो प्रॉपर तरीके से कब बनेगा, जब वो अंदर का इन्वायरमेंट आपका ठीक हो जाएगा। आपके सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है आपका कॉलोनियाज में आती है, वो कॉलोनियाज बिल्कुल जो है बैड बैक्टीरिया से भरपूर हो जाती है आपके इंटेस्टाइन, तो बैड बैक्टीरिया को पुश करके वहाँ गुड बैक्टीरिया का आवास कराया जाता है, उनकी कॉलोनियाज बनती हैं, वो आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं। और देखो, हमारा घर है और घर के अंदर कुछ मकान के अंदर टूटा फूटा पड़ा है, अगर हम उसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो वो दिक्कत करेगा ही, बारिश में वो टपका लगेगा ही उसमें। तो वही है आपकी इंटेस्टाइन, अगर आप इंटेस्टाइन को अंदर से दवाई के प्रयोग से सही नहीं करोगे, उसकी जो है आप उसका मतलब उपचार नहीं करोगे, तो वो आपको कैसे बचाएगी, मतलब कि वो कैसे खाना पचाएगी, कैसे इसका मूवमेंट सही होगा। तो वही बात है दोस्तों, आपको अपनी आंतों पे काम करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा आप खाली माइंड की दवाई लेते हो। कोई कोई क्लोराज़ेपाम जो है, मैंने सुना है कि कोई विकास गुप्ता है, क्लोराज़ेपाम जो है सुबह शाम खिला रहा है, भाई मत खाओ, दिक्कतें होंगी, पूरा दिन सोते रहोगे। क्लोराज़ेपाम एक नियमित रूप से यूज़ की जाने वाली टैबलेट है, किसी से ऐसे ही मत लो कि भाई क्लोराज़ेपाम ले ली, दिन रात सुबह शाम खा रहे हो, नहीं, क्लोराज़ेपाम कुछ सीमित अवधि तक ही चलती है, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, जो जिन्हें पूरी नॉलेज नहीं है उनसे ट्रीटमेंट लेना बेकार है, ठीक है। तो आप अब उसी बात पे आ जाता हूँ, एसिडिटी, जिन भाइयों का ट्रीटमेंट IBS का चल रहा है, देखो कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल चीनी वाली चीज़ें आप स्किप कर दीजिएगा, ये आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा चीनी वाली चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से दवाई आपके लिए भेजूँगा और आप दवाई खाते रहोगे, कहोगे कि जी मेरी एसिडिटी हट गई है, अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन आए त्यौहार तो आपने मिठाई खानी स्टार्ट कर दी। वही कल मेरे पास एक फ़ोन आया था कि यार त्योहारों में मैंने जो है मिठाइयाँ ज़्यादा खा ली और उसकी वजह से मुझे एसिडिटी बन गई। तो भाई
नया नया ट्रीटमेंट है, 2-4 दिन ट्रीटमेंट को हुए हैं दोस्त। मैं तुम्हारे तक भी मैसेज भेज रहा हूँ वीडियो के थ्रू। अभी नहीं खानी है, जब खाने का टाइम आएगा तो पेट खुद बता देगा कि हाँ मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये नहीं कि भाई मिठाइयाँ पूरे 10 दिन तक 2-2, 3 3 किलो मिठाई खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट बना के चलो, लाइफस्टाइल अच्छा करो, और अपने पेट का अंदर का जो आपकी आंतें, देखो आईबीएस में आंतों का सिकुड़ना भी जो है एक तरीके से आपकी आंतें भी सिकुड़ जाती हैं, मानता हूँ। जब मुझे आईबीएस था तो मेरा पेट अंदर धंसा हुआ था बिल्कुल, तो वो मसल्स का सिकुड़ना और आंतों का सिकुड़ना दोनों तरीके का सिम्टम्स है। उसे कैसे बाहर किया जाता है? मालिश से और पेट की दवा से, जो हम बेचते हैं। पेट की दवा, वो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं उस चीज़ के कि वो आपके अंदर आपकी आंतों को इतना अच्छा बना देती हैं, आपकी मसल्स इतनी अच्छी बना देती हैं, आपकी ना तो नाभि भागेगी, ना बार बार आपको पेट मलवाने की जरूरत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। थोड़ा पेशेंस से उसे खाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आईबीएस का जो ट्रीटमेंट चलता है वो बहुत स्लो चलता है, यही बात है। क्योंकि ये जो बीमारी होती है, ये जब आती है तो इसका पता नहीं होता कितने दिन पुरानी है। पहले ये जब हमें पता लगा हमने सोचा थोड़ा डेप्थ में गए तो पता लगा यार ये 4 साल से मुझे पहले जो है एसिडिटी बनती थी किसी चीज़ से, मुझे 1 महीना बनी थी, 1.5 महीना बनी थी, तो मेरा मोशन भी दिक्कत करा था। तो वही बात है भाई, और ऐसे ही धीरे धीरे जाती है, पता भी नहीं चलेगा एसिडिटी कहाँ चली गई, गैस कहाँ चली गई, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको थोड़ी समझदारी दिखाने की, और समझदारी और सूझबूझ के साथ में औषधि खाने की, ठीक है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहे, निराश कोई नहीं होगा। निराश ना मेरे पास आज तक आगे कोई हुआ है। कोई अगर बंदा बीच में ट्रीटमेंट छोड़ के जाता है, लगता है उसे कि सर ने बता दी दवाई यही खाऊं और कुछ पूछूं ना, तो भाई देखो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है? बाकी प्रॉपर यही बात है कि जो बंदा मेरे पास आता है वो भाई साहब रोता हुआ आता है, और 6 महीने बाद उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, देखने वाली होती है, फील होती है मुझे भी कि तूने किसी के लिए कुछ किया है। आईबीएस कितनी भयंकर बीमारी है सबको पता है, लेकिन मुझे फील होता है, गर्व महसूस होता है कि 6 महीने बाद तूने किसी के लिए कुछ किया है। फील तो मुझे हो जाता है 8-10 दिन में भी, और महीने भर में भी। लेकिन महीने भर की वो जो खुशी होती है वो मेरे लिए थोड़ा सा क्या होता है कि मुझे पता होता है कि बंदा टिकना चाहिए तेरे पास, तब ये बीमारी खत्म होगी। अभी से रिलीफ मिल गया, लेकिन लगता है बंदे को कि चलो 2-4 दिन में मुझे आराम मिल गया, वो छोड़ के भाग गया, फिर दिक्कत होगी उसे। इसीलिए कहता हूँ इस बीमारी को जड़ से निकालो, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इस बीमारी को जड़ से निकालोगे तो दोस्तों आप जो है कभी आईबीएस में दोबारा नहीं फंस सकते। ये मेरी गारंटी है, विराट गुज्जर की गारंटी है, सच में कहता हूँ, ठीक है? और जितने भी मेरे भाई मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, जितने भी मेरे भाई मेरे आईबीएस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों को पता है। कुछ लोग तो देखो डिप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके डिप्रेशन को निकलने में कम से कम 1-1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना लगता है। तो वो समझना शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। 1 से 1.5 महीना यार, 1 से 1.5 महीना 2 महीने में उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने में लग जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता लगता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, हमें करना क्या है। जैसे एक आईबीएस का पेशेंट था गोरखपुर से, उसे मैं समझाता कुछ था, वो अपनी अपनी आँखता रहता था, अपनी अपनी बातें करता रहता था। ठीक है सुनो, सबकी बातें सुनो, मैं भी सुनता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम होती है, सुनना तो पड़ता है क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हुई। ये तो एक चलो सभी से पूछने वाली बात भी है, पता भी होना चाहिए कि इसका आईबीएस कैसे हुआ। लेकिन कारण वही है कि जो ज़्यादा डिप्रेशन में होता है वो 1.5 से 2 महीनों से लगता है निकलने में। फिर 1.5 से 2 महीने के बाद उसका पेट धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो पेशेंस रखें अपने, जिसका मन जिसके बस में है वही कामयाब है इस दुनिया में, ठीक है दोस्तों? और ये मन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके बस में हो गया तो ज़िंदगी भर आप जो चाहोगे वो हो सकता है। क्यों नहीं होगा आपका आईबीएस ठीक यार, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आज मुझे देख लो,
तुम्हारे सामने मेरा चेहरा है। क्या मैं ज़िंदगी में हो गया था भाई। मुझे भी लगता था ये बीमारी शायद मेरी ज़िंदगी को लेके जाएगी साथ में, लेकिन मेहनत और बल, दो चीज़ ऐसी हैं, अगर आप करोगे ना, कभी हार नहीं माननी बस, तो कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ने का। ठीक है। एक भाई से मेरी बात हुई थी, पंजाब से हैं, पाजी हैं, सरदार जी। वो मैंने उन्हें स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट के बारे में समझाया, सब कुछ समझाया। कहने लगी जी जो है मुझे मोशन का प्रेशर ही नहीं बनता। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा जी देखो, योग प्राणायाम आपको करना पड़ेगा, मालिश आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया आपके पेट में तभी से स्टार्ट होगी जब आप मालिश करना शुरू करोगे। आपकी मसल्स मजबूत होंगी, और जैसे हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो वो चीज़ ग्रो करती है। जैसे कि कोई भी पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं, वो प्रॉपर अपनी मांसपेशियों की मालिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी मांसपेशियां मजबूत हो, इसलिए हम पेट की मालिश कराते हैं, क्योंकि पेट की मांसपेशियां मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण नाभि आपकी हमेशा सेट रहती है, भागती नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम तक। ये नहीं कि भाई सारी उम्र आप यही करो, कुछ टाइम तक। फिर आपकी इच्छा है 2-4 दिन 10 दिन में कर ली एक बार, तो दोस्तों उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करो। तो मैंने उस भाई को कहा कि ऐसे कि सर मेरा तो उठने का मन ही नहीं करता सुबह। भाई मैं ऐसे जवाब सुनने के लिए नहीं बैठा। देखो मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। मैंने कहा सुबह उठो, गर्म पानी पियो, 400 मीटर तक घूमो, घूमने के बाद फ्रेश हो, फ्रेश के बाद आप योग प्राणायाम करो, मालिश करो और दिनचर्या की शुरुआत करो। तो भाई ये एक मेहनत करने का जो है दौर है आपका। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर आपकी कंडीशन ऐसी रहने वाली है। पैसा लगा रहे हो यार, मेहनत तो करके देखो थोड़ी। पैसे देने के लिए तो बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन मेहनत के लिए भी ज़रूरी है, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। और ऐसी कोई खास मेहनत भी नहीं है यार, सुबह सुबह वही आधा घंटा 45 मिनट देनी होती है योग प्राणायाम मालिश में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। खाने का कोई इशू नहीं है, खाना भी बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई टब बता दिया ये करना है जी वो करना है। गुरप्रीत सिंह बत्रा की तरह 4 केले वहाँ से लाओ, 2 सेब वहाँ से लाओ, ऐसे खाओ ऐसे खाओ, ऐसे उबालो, ऐसे जो है तुलसी डालो उसमें गर्म पानी में, ये वो। भाई साहब वो तो दिमाग ख़राब कर देता है। तो औषधि की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तुलसी वुलसी से कुछ नहीं होता भाई एकदम से। ठीक है, आपके माइंड को रिलैक्स दे सकती है, थोड़ा बहुत पेट को मिल सकता है रिलैक्स, लेकिन पेट की जो लंका लगी पड़ी है वो कैसे ठीक होगी? वहाँ आपकी जो है मसल्स ख़राब हो चुकी हैं, आपकी जो एब्डोमिनल आपका जो नीचे का पार्ट है वो कमज़ोर हो चुका है। मास्टरबेशन करने से बहुत सारे लड़कों का जो है टेस्टोस्टेरोन पावर नहीं बढ़ पा रहा है, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लो हो चुका है। उसे किस चीज़ से सही करोगे? टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं बनेगा तो मसल्स मजबूत कैसे होंगी? बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्त। देखो मैं हर चीज़ बयां तो नहीं कर सकता वीडियो में, पर जितना मेरे माइंड में आता है मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और निश्चिंत होकर आप आईबीएस का ट्रीटमेंट लें, लेकिन वही बात कहता हूँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी शैतान की होती है, इंसान की होती है। थोड़ा आराम से उस चीज़ को किया जाए तो उसके रिजल्ट में मजा आएगा, और भाई साहब आपको पता नहीं चलेगा कब आपने पाले के हाथ लगा लिया, यानी कब आपने सीमा को जाकर छू लिया, लक्ष्य, यानी कब आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, बस अंतर मन से आप संतुष्ट होके जो है मेडिकेशन है वो अपना करो, योग प्राणायाम करो, एक्सरसाइज वगैरह भी करो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अंडे वगैरह जल्दी चलवा देते हैं, 1.5 महीने में अंडे खाओ, बॉडी बनाओ। आईबीएस की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार, बस सिर्फ मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। देखो एक ही बात कहता हूँ, हर चीज़ को सही किया जा सकता है। और अब मैं बात करना चाहता था, चलो आईबीएस के बारे में तो हो गया थोड़ा सा। जैसे सर्दी, भाई जिन लोगों को ट्रीटमेंट अपना कराना है वो अभी इसी महीने में, यानी कि जो ये नवंबर का आपका महीना है, इस महीने में मेरा वही ट्रीटमेंट है। 3,000 के लगभग, सभी को पता है मेरी फ़ीस है, उसी में उसकी मेडिसिन है, मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और फिर जो है मैं फ़ीस कर दूंगा भाई इसकी महंगी, क्योंकि टाइम बहुत देना पड़ रहा है बंदों को।
महंगी मैं इसलिए करूँगा क्योंकि देखो, एक तो टाइम सभी का अपना अपना बहुत कीमती होता है। और नवंबर के माह में मैंने जो दीपावली आई थी, इसमें मैंने बोल दिया था सभी को कि भाई 3000 में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो अभी बंदे जुड़ना चाहते हैं भाई, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, लो बिल्कुल निश्चिंत होकर और अपना IVF जल्दी से अच्छा कर लो, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूँ। और सर्दियों का मौसम है, सबसे बड़ी बात है सर्दियों के मौसम में रिकवरी बहुत फास्ट होती है IVF की। बहुत जल्दी आराम मिले, बहुत जल्दी आप थोड़ा थोड़ा खाने पीने लग जाओगे, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को बार बार इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैं इस भयंकर बीमारी से जूझ रहा हूँ। और अगर इसे ज़्यादा करीब से आप देखोगे तो मेरी नॉलेज में 2 बंदे ऐसे हैं जिनका मुझे पता चला, मेरे दोस्त, करीबी दोस्त, जो मेरे भाई है जो IVF से ठीक हुए। एक जो है बिहार का है, एक जो है गोरखपुर से श्री नारायण जी हैं, उनके यहाँ से। तो उन लोगों ने आत्महत्या की भाई IVF के अंदर। तो सुन के बहुत ही अजीब लगता है और दुख भी होता है। ये इसी तरीके की बीमारी है क्योंकि माइंड को पूरा निचोड़ के रख देती है ये बीमारी IVF। तो ऐसा कदम कोई ना उठाए, ज़िंदगी सभी के लिए प्यारी है, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ टाइम के लिए कष्टाई आती है, दिन बुरे आए हैं तो अच्छे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ देर है दोस्तों, अंधेर नहीं है। आप रही फीस की बात कीजिए, आपकी फ़ीस जो है भाई, फीस आप अगर कोई भी इंडोस्कोपी करवाने जाओगे आप 2500 से 3000 ऐसे ही ले सकते हो नॉर्मली, और फिर भी आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। यहाँ तो ट्रीटमेंट मिल रहा है दोस्तों, ट्रीटमेंट मिल रहा है। और गलत कदम ना उठाएं, सिर्फ एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इतना टफ नहीं है जितना आप लोग समझते हो, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ दिन तक ये तकलीफ़ थोड़ा झेलना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे बहुत भाई तो ऐसे हैं जो 4-5 दिन में यही कह देते हैं जी, जो हमारी समस्या वाली पीढ़ी थी वो तो 2 दिन में ही ख़त्म होगी, हमें दिक्कत हुई नहीं, एसिडिटी नहीं बढ़नी, भूख नहीं लग रही थी, भूख भी लग रही है। वो तो गॉड गिफ्ट है भाई, 3-4 दिन में बहुत अच्छी बात है, दवाई काम करती है। और लेकिन ये जड़ से जो निकलती है वो 6 महीने के अंतराल में निकलती है। तो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट बीच में ना तोड़े। और अभी प्रेजेंट में जो सर्दियाँ चल रही हैं, नवंबर का महीना, नवंबर तो चला गया पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च, ठीक है दोस्तों। ये महीने आपको 110% बेनिफिट देने वाले हैं IVF के अंदर। आप जल्दी से जल्दी बस ट्रीटमेंट लें, ठीक है। बाकी उस प्रभु के हाथ में है, जो आपकी इच्छा। आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ दोस्तों, पर आप डेली मेरे बंदे सामने निकल के आ रहे हैं IVF वॉरियर, कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं पब्लिक को। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो ग्रुप वाले हैं ना, ग्रुप वाले, उनकी टांगे खींच रहे हैं पीछे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक पोटलियाँ घुसी हैं उनके माइंड में। नकारात्मक निगेटिविटी इतनी ज़्यादा माइंड में घुस गई है कि IVF कभी ठीक नहीं होगा। तो दूसरों की जो भाई दूसरे होते हैं, मेहनती हैं, थोड़े होते हैं, वो करना चाहते हैं अपने IVF को, उनकी पतलून निकालते रहते हैं कि मत भाग, नहीं जाएगा, नहीं होगा। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा रायता फैला रखा है, पूछो मत। 3-3 बंदे मेरे पास आ रहे हैं जी, आप जो है अपनी फ़ीस कम कर लो, हम 3 बंदे हैं, हम तीनों को ट्रीटमेंट दे दो। भाई गिरोह मत बनो, इस चीज़ का गिरोह मत बनो, गिरोह से अलग हो जाओ अगर IVF ठीक करना है तो। नहीं तो यहाँ से आपको पॉजिटिविटी और मेडिसिन मिलेगी, वहाँ से आपको निगेटिविटी प्राप्त होगी अगर जुड़े रहोगे तो। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हो प्लस में मास्टरबेशन भी कर रहे हो, कभी ठीक नहीं होगा। गलत आदतें, गलत लाइफस्टाइल आपको छोड़ना पड़ेगा। ये भी आपकी गलत लाइफस्टाइल है कि आप जो है IVF के ग्रुप में जुड़े हुए हो। हमने आज तक कभी ग्रुप देखा भी नहीं है IVF का।
अपने दम पे आईबीएस को ठीक किया है, अपने दम से ही लोगों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बार बार एक ही बात समझाता हूँ, भाई आईबीएस के ग्रुप से बचो। कहीं उसमें डॉक्टर केलकर है, पता नहीं क्या, जो वो इंजेक्शन लगाता है। मैंने इंजेक्शन वाली वीडियो भी बनाई थी कि वो इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक करा है, बिल्कुल बकवास है। वहाँ बंदे जा रहे हैं, किसी एक ने बोलते 4 बंदे वहाँ चले गए, 4 बंदे वहाँ जाके इंजेक्शन लगवाया, कुछ टाइम थोड़ा रिलीफ मिला, आपकी हार्मोन्स बढ़ गए, माइंड में थोड़ा सकारात्मकता आई, उसके बाद पेट वही गड़बड़ है, फिर माइंड की वो जो बढ़ाई थी, वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल जो इंजेक्शन देके बढ़ाया था, वो फिर डाउन हो गया। डाउन होने के बाद फिर वही स्थिति। तो ये 5-5 हज़ार के इंजेक्शन लगवा रहे हो 2-2 4-4 घंटे के लिए, भाई कुछ नहीं होने वाला इनसे। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना दुनिया में जो आईबीएस को ठीक कर दे। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकेशन के हिसाब से, अच्छे लाइफस्टाइल के हिसाब से, ठीक है। प्रॉपर ठीक होता है, 110% ठीक होता है। ये नहीं कहता कि ठीक नहीं होता, ठीक होता है, 1000 बार लिख लो, ठीक होता है। आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है आईबीएस, ठीक है, कि आपको ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है। बाकी ये ग्रुप छोड़ दो, ग्रुप में कुछ नहीं मिलेगा। ग्रुप के सामने से यार, मेरे सामने पता नहीं कैसी कैसी बातें आती हैं कि जी मैं तो साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहा हूँ, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। समस्या साइकेट्रिस्ट की दवाई से नहीं है, समस्या है आपके समझने से और ट्रीटमेंट के तरीके से। आपके माइंड से ही इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपके पेट से भी इसका ट्रीटमेंट होगा। जरूरी नहीं है हमारे माइंड से ही जो है आईबीएस पैदा हो, हमारे पेट से भी हो सकता है। अगर आपने एंटीबायोटिक दवाई खाई ना दोस्तों, तो आपके गट के जितने भी बैक्टीरियाज हैं किल हो जाते हैं सारे, इंडाइजेशन तैयार हो जाती है आपकी। इंडाइजेशन तैयार होने से आपका जो पेट में बनता है ना सेरोटोनिन लेवल, वो डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक, यहाँ की चक्री घूम जाती है। वो आईबीएस को स्टार्ट कर सकता है, नहीं करता है, सॉरी। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, गलत आदतों से बचें और गलत खान पीन से बचें, ठीक है। आगे मैं लेके आऊँगा कि आईबीएस के आखिर कारण क्या होते हैं, वीडियो लेके आऊँगा अगली। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। और जिन लोगों को ट्रीटमेंट कराना आ जाओ, सर्दियाँ हैं, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। नहीं तो फिर पछताओगे हाथ जोड़ के, फिर गर्मियों में दिक्कतें होती हैं, तब याद आता है कि यार रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। और आने वाली जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आईबीएस के कारण, मतलब कि किन कारणों से आईबीएस होता है, ठीक है। पूरी डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही इतनी बात पे मैं अपनी बता लेता हूँ दोस्तों। और आप भी भाई अच्छे हो जाओ, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बनो, और अपना जिम जाके अपनी बॉडी बनाओ यार, कुछ नहीं है इन बातों में भाई, ठीक है। और जितने मेरे युवा भाई हैं वो गलत चीज़ों से बचे यार, बस एक ही सलाह देना चाहूँगा। वो गलत चीज़ें आपको नर्क में धकेल सकती हैं। आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, मास्टरबेशन की तरफ। आपका जो लोअर पेट है, आपकी जो नाभि के नीचे का पार्ट है, उसकी मसल्स कमज़ोर कर देता है, खाना पचना ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। और जब वो लोअर पेट आपका कमज़ोर हो जाएगा ना, तो एंजाइटी डिप्रेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक आईबीएस बन जाता है यार। तो इजाज़त लेना चाहूँगा भाई वीडियो को। देखो वीडियो में ये नहीं कहता भाई किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वीडियो आपकी जो ज़रूरतें हैं, आप समझना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो तो सही लगना ना लगना आपके ऊपर बात है। तो इजाज़त लूँगा आप लोगों से, जितने मेरे भाई हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना जीवन सुखी से बिताएं। और भाई को याद करें अगर कोई प्रॉब्लम हो आईबीएस से रिलेटेड, ठीक है। जय हिंद।